हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमोद राव स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर, जिनके बारे में कहा जाता है उनके पास 9 भाषाओं का ज्ञान था। लेकिन दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर को सिर्फ 9 भाषाओं का ज्ञान नहीं था, इससे ज्यादा भाषा वो जानते थे। 9 भाषाओं को छोड़कर वो कितनी भाषा जानते थे, दोस्तों आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही जिन 9 भाषाओं का जिक्र होता है वो भाषाएं कौन सी थी, आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूं कि वो 9 भाषाएं कौन सी थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली भाषा थी जो उनकी मातृभाषा थी, जब वो बचपन में पढ़ाई किए थे और साथ ही जब संघर्ष कर रहे थे तो जिस भाषा में वो स्पीच दिया करते थे वो भाषा थी मराठी। बाबा साहब अम्बेडकर की जो पहली भाषा है दोस्तों, वो है मराठी। इसके सिवा दोस्तों, जो भाषा बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे वो थी गुजराती। दोस्तों, गुजराती भी बाबा साहब अम्बेडकर बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत अच्छा लिखते थे और बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ाते भी थे। दोस्तों, तीसरी भाषा थी जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर की तीसरी भाषा हिंदी थी। उन्हें हिंदी का बहुत अच्छी नॉलेज थी, हिंदी ग्रामर की अच्छी नॉलेज थी। उनकी अगली भाषा जो चौथी भाषा थी वो थी इंग्लिश। इंग्लिश बाबा साहब अम्बेडकर, क्योंकि अंग्रेज भारत में आ चुके थे और अंग्रेज ही भारत में अंग्रेजी को लेकर आए थे और बाबा साहब अम्बेडकर को इंग्लिश की अच्छी नॉलेज थी। इंग्लिश से उन्होंने एमए किया था और आगे की पढ़ाई भी अपनी इंग्लिश में जारी की। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर विदेश में पढ़े थे, अमेरिका और लंदन में पढ़े थे। तो वहां जाकर के कुछ भाषाओं का नॉलेज लिया, तो उसमें से जो 5वीं भाषा है वो है फ्रेंच। दोस्तों, जो छठी भाषा है ये भी एक विदेशी भाषा है, पर्शियन। पर्शियन भाषा भी बाबा साहब अम्बेडकर को अच्छी तरीके से आता था। दोस्तों, अगला भाषा है 7वां जो है वो है जर्मन। बाबा साहब अम्बेडकर को जर्मन भाषा बहुत अच्छी तरीके से आता था, वो बहुत अच्छी तरीके से लिखते थे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते थे। साथियों, उसके बाद अगली भाषा है संस्कृत। साथियों, संस्कृत के बारे में आप लोगों को बता दूं कि जो इस देश के ब्राह्मण थे वो कतई नहीं चाहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर संस्कृत पढ़ें। उनको संस्कृत पढ़ने से रोका गया और बाबा साहब अम्बेडकर भी जिद्दी स्वभाव के थे। जिस चीज से बाबा साहब अम्बेडकर को रोका गया, बाबा साहब ने वो हर काम किया था। उनको अगर पानी पीने से रोका गया तो खुद भी पानी पिए और दूसरों को भी पानी पिलाए। आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ छुआछूत किया गया, बाबा साहब ने उसको तोड़ दिया। को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन्होंने पढ़ने का अधिकार दिलाया। यानी बाबा साहब अम्बेडकर को जो चीज भी रोका जाता था, बाबा साहब अम्बेडकर उसको करके दिखाते थे। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर एक बहुत ही महान विद्वान है, बहुत उनका कोई तुलना हो ही नहीं सकता। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर को ब्राह्मणों ने संस्कृत पढ़ने से इसलिए रोका था क्योंकि संस्कृत में ही वो सारे राज छिपे थे। क्योंकि संस्कृत भाषा में ही वेद पुराण और तो भी चीजें लिखी गई थी, संस्कृत भाषा में थी। अब बाबा साहब जब तक उसको पढ़ते नहीं तब तक प्रॉब्लम थी, वो कुछ जान नहीं पाते, इसलिए उनको संस्कृत पढ़ना मजबूरी थी बाबा साहब की, कि इनका पर्दाफाश करना था। बाबा साहब अम्बेडकर संस्कृत पढ़ करके ब्राह्मण धर्म की पोल खोल दिए थे। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि संस्कृत एक ऐसा लैंग्वेज था, अगर वह संस्कृत की भाषा वेद मंत्रों की अगर कानों में सुनाई दे देती थी तो कानों में शीशा पिघला कर डाल दिया जाता था। और उस जमाने में संस्कृत पढ़ना बहुत बड़ी बात थी और बाबा साहब अम्बेडकर ने संस्कृत पढ़ दिया। क्योंकि संस्कृत अगर मुंह से निकालने पे जीभ काट ली जाती थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने साहस का और अपने ताकत का, अपने शिक्षा का लोहा मनवा करके संस्कृत को भी पढ़ डाला। तो अगली भाषा है पाली, और बाबा साहब अम्बेडकर ने पाली भाषा को भी पढ़ा क्योंकि तथागत बुद्ध के द्वारा दिया गया जो भी धम्म था, उनके द्वारा दी गई वो सारी चीजें पाली में लिखी हुई थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने पाली को पढ़ा और साथ ही उन्होंने किताब लिखी, द पाली ग्रामर, जो बाबा साहब ने इसलिए लिखी कि पाली ग्रामर को पढ़ करके जो हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के SC ST OBC समाज के जो लोग हैं, पाली को पढ़ेंगे और पढ़ करके तथागत बुद्ध के लिखे हुए किताब को बारे में जानेंगे और आगे धम्म को बढ़ाएंगे, यानी कि पाली भाषा को बढ़ाएंगे। साथ ही दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर को एक और भाषा आती थी जो 10वीं भाषा है, जिसका जिक्र नहीं होता, वो थी बंगाली। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर, आप लोग जानते हैं कि बंगाल से ही चुनाव लड़े थे और उन्हें चुनाव बंगाल से ही जिता करके सदन में भेजा गया था, तब जाकर उन्होंने संविधान लिखा था। बाबा साहब अम्बेडकर को 10वीं भाषा बंगाली भी आती थी, लेकिन सभी लोग कहते हैं 9 भाषा 9 भाषा 9 भाषा, तो एक बात हो गई है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को इसके सिवा और भी भाषाएं आती थी। आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम।